स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल कोई मॉक ड्रिल नहीं होगी, वो स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। गुजरात में, राजस्थान में, शायद पंजाब के कुछ शहरों में, लेकिन यकीनन जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल नहीं होगी। स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे थे और जाहिर सी बात है उनका परेशान होना लाजमी भी था। जिस दौर से भारत पिछले कुछ दिनों से, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जिस दौर से निकला है, तो जाहिर सी बात है परेशानी ज़रूर थी। लेकिन हमने आपसे कहा था कि परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट मशीनरी को एक्टिवेट किया जा रहा है, उनको ऑयलिंग की जा रही है, उनको गेयर अप किया जा रहा है। ये वो मॉक ड्रिल है कि जब युद्ध के हालात बन जाएं तो किस तरह का रिएक्शन पब्लिक का होगा, और सबसे ज़्यादा किस तरह से रिएक्ट करेगी प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, बॉर्डर पे किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। वो सब चीज़ों को लेकर एक मॉक ड्रिल था 4 राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। लेकिन गुजरात का, राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में और पंजाब के शहर चंडीगढ़ में शायद स्थगित कर दिया गया है। लेकिन यकीनन जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल नहीं होगी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स के जो वैन चलाते हैं लोग, या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे। इसका टाइमिंग शाम को था, फिर भी एक जो परेशानी होती है, जो एक चिंता होती है, वो ज़रूर होती है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि लगभग 11 बजने वाले हैं, तो इस वक्त इसको अपडेट किया जाए या नहीं। तो मैंने कहा ये फ़ोन रुकने वाले नहीं है, तो मुझे अपडेट कर देना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके बीच रख रहा हूँ कि कल जम्मू कश्मीर में कोई मॉक ड्रिल नहीं है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू के दौरे पे हैं, वो कल यहाँ पे आएंगे और उसके बाद वो पुंछ भी जाएंगे, उन अफेक्टेड एरियाज़ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको हौसला देंगे। जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है वहाँ जाएंगे, उनका दौरा है पुंछ का। उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन ये कारण नहीं है कि मॉक ड्रिल को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि बाकी राज्यों में भी, गुजरात में मैंने कहा, राजस्थान में कहा, पंजाब के कुछ शहरों में कहा कि मॉक ड्रिल को स्थगित किया गया है, और जम्मू कश्मीर में भी स्थगित किया गया है। तो ये कारण कतई नहीं हो सकता। कुछ और अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं है कि ये मॉक ड्रिल क्यों स्थगित हुई, क्यों पोस्टपोन हुई। लेकिन खबर यह है कि इसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में और पंजाब के कुछ शहरों में इसको पोस्टपोन कर दिया गया। शायद सारे पंजाब में ही, उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि कल यहाँ पे मॉक ड्रिल नहीं होगी। ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरा, हम अभी भी उस माँ के बारे में सोच रहे हैं जिसको हमने कटरा मूरी मोड़ पर, पुलिस पोस्ट पर कटरा में रास्ते में देखा था। आज भी हम उसी कहानी में हैं। कल रात से लेकर आज रात 24 घंटे हो गए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई पॉजिटिव साइन आ जाए। पॉजिटिव साइन लगभग आ गया। हमारी मनुखदादी सेवा मिंटू पाजी से बात तो नहीं हुई, लेकिन उनके लोगों से बात हुई। उन्होंने हमसे वो वीडियो मंगवाए, हमने उनके साथ वो वीडियो शेयर किए माँ के, और उन लोगों ने जो बात की, जो हमारा बीच में जो लोग हैं जो हमें, हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं कि उस माँ को जल्दी यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, उनकी बात हुई है। वो कहते हैं कि हम, जाहिर सी बात है, मनुखदादी सेवा को सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। उनके परोपकारी काम को कौन नहीं जानता। मेरे दोस्त की उनसे बात हुई है, मेरे एक अच्छे दिल इंसान की उनसे बात हुई है। उनका नाम शायद नवदीप या नवजोत है। उनकी बात हुई है उनके लोगों से। वो कहते हैं कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हम माँ को आएंगे, उठाकर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम उनको केयर करेंगे, उनको ठीक करेंगे। मैंने कहा कि दुनिया जानती है मनुखदादी सेवा को, मिंटू पाजी के उस स्वभाव को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। तो उन्होंने वीडियोस हमसे मंगवाए हैं, वो हमने उनको भेजे हैं। शायद जल्दी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा, अभी पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि माँ को वहाँ से रेस्क्यू कर एक स्वर्ग जैसी जगह, यहाँ खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है,
यहाँ पर सब कुछ मिलता है, उन सब से बढ़कर वहाँ प्यार मिलता है, वहाँ अपनापन मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द हो जाए। लेकिन याद रखना जम्मू कश्मीर वालों, ये मुझ पर भी लागू होता है। कितने असमर्थ हैं हम, कितने असहाय हैं हम, हमारी धरती पर, जम्मू कश्मीर की धरती पर, जिसको हम देवों की भूमि कहते हैं, यहाँ पर एक माँ बदहाल मौत की कगार पर खड़ी है, जिसका लैट्रिन बाथरूम अंदर हो रहा है, कमजोर हो गई है, 20-22 किलो की रह गई है, मेंटली अपसेट है, उसको कोई हाथ तक नहीं लगाना चाहता। हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है कहां उसको शिफ्ट किया जाए। पिछले 3 साल से वहां बैठी है। जब भी अगली बार ये कहो कि जम्मू बड़ी पाक धरती है, पवित्र धरती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। क्या हम लोग भी उतने पाक, उतने पवित्र हैं, उतनी अच्छी सोच के हैं? हमारे प्रशासन ने पिछले कई सालों से कोई ऐसा शेल्टर होम नहीं बनाया इन लोगों के लिए। पंजाब के लोग आकर इनको लेके जाएंगे, शर्म की बात है हमारे लिए। वो महिला यहां जिस मर्जी स्टेट की हो, जिस मर्जी धर्म से हो, लेकिन इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर की धरती पे है। तो हमें पंजाब की तरफ देख रहे हैं, वो हम पर आए, हम पर परोपकार करें और यहां इस मां को रेस्क्यू करके ले जाए। हमारे पास कोई जगह नहीं है। कितने असहाय और कितने लाचार हैं हम। मैं इस लाचारी को मैं महसूस कर रहा हूं, इस लाचारी को मैं महसूस कर रहा हूं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को अडॉप्ट कर लो। ये कहने से कुछ नहीं होगा, ये कहने से कुछ नहीं होगा। हम कहें डोगरा डोगरा डोगरा, हम कहें हम जम्मू के सिख हैं, जम्मू के सिख हैं, हम जम्मू के मुस्लिम हैं, हम जम्मू के इस धर्म से हैं। उस भगवान का नाम ले लिया, इसका नाम ले लिया, उस गुरु का नाम ले लिया, और जब वक्त आए अपने आप को साबित करने का, तो हमें पंजाब का मुंह देखना पड़े। देख रहे हैं हम उनकी ओर। हम पर एहसान करो साहब। एक मां यहां मुश्किल में है, उसको ले जाओ। शायद वो एहसान कर दें, शायद वो परोपकार कर दें, क्योंकि उनके दिल बड़े हैं, उनके पास जगह बड़ी है, उनके पास खाना है जो इन लोगों के लिए है उनके पास, है उनके पास। जिस दिन वो इस मां को यहां से रेस्क्यू कर ले जाएंगे, मैं वाहिगुरु से अरदास करता हूं वो दिन जल्दी आ जाए। एक एक घंटा इस वक्त यहां मैं बैठा हूं, मुझे अपना फेस आपको दिखाने के लिए इस फ्लैश की जरूरत है, नहीं तो मैं दिखूंगा ही नहीं आपको। इतनी यहां पे रोशनी नहीं है, अंधेरा है। उस जंगल में वो मां कैसे बैठी होगी इस वक्त, अकेली, सांप बिच्छुओं शेर गिदड़ों के बीच कैसे बैठी होगी? पता नहीं किसने खाना दिया या नहीं दिया। सोचना, इस बात को महसूस करना। अगर आप में महसूस करने की शक्ति है ना, तो आप इंसान हो, नहीं तो आप जानवर से बदतर हो। मनुष्यता दी सेवा मिंटू पाजी के लोगों से बात हुई, हमने उनको वीडियोस भेजे, और भी कई और वहां एनजीओस हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े ऐसे स्थान हैं, यहां पर ऐसे लोगों को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनसे भी बात चल रही है। देखें अब कब रेस्क्यू होती है वो मां, कब रेस्क्यू होती है। और पता है रेस्क्यू कहां से करना है? मां के चरणों से, मां वैष्णो के चरणों से। उन्हीं की छत्र छाया में है। बदहाल है, बदहाल है। लैट्रिन बाथरूम पिछले कई महीनों से, पता नहीं महीनों से, सालों से, मुझे लगता है कि अगर उस मां की साफ सफाई की जाएगी तो उसका जो बैक साइड है वहां कीड़े होंगे, वहां कीड़े होंगे। पता नहीं किस हाल में होगी। मूरी, अगर आप दोमेल से कटरा की तरफ जाते हो, मूरी एक पुलिस पोस्ट आता है, मूरी, उसके साथ फॉरेस्ट का चेक पोस्ट भी है। उन दोनों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी है, छोटी सी एक पहाड़ी सी बनी हुई है, उसके बीच एक छोटी सी तरपाल लगाकर अंदर बैठी हुई है। दीवारें कोई नहीं है, दीवारें कोई नहीं है। पता नहीं कि कितने बार उसको सांप बिच्छू काट भी गए होंगे, लेकिन जिंदा है। मां के चरणों में है ना, शायद मां बचा रही हो। हम उम्मीद करते हैं कि उसका ये बनवास जल्दी खत्म हो जाए। और मैं हैरान हूं इस बात से भी, कटरा के वॉइस ऑफ कटरा और राइजिंग त्रिकुटा, ये 2 न्यूज चैनल हैं जो आज वहां गए थे। मैंने नहीं कहा उनको जाने के लिए,
हालांकि मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने नहीं कहा। अपनी मर्जी से वो आज वहां गए, उन्होंने वहां पे जाकर रिपोर्ट किया। शायद किसी और चैनल ने किया हो, मैंने देखा नहीं, शायद किया हो। लेकिन कटरा से किसी का फोन नहीं आया उस मां के लिए। इस बात से मुझे पता है कटरा के लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रशासन को करना है। लेकिन साहब आप सामने तो आ सकते हो। शायद आए भी हों, मुझे पता नहीं, आज तो मैं नहीं गया वहां पे, शायद आए भी हों, लेकिन मुझे कोई फोन नहीं आया उनका। मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं रखता था, मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं रखता था। सीरियसली मैंने आपको अपने हक के लिए लड़ते हुए देखा था और मुझे लगा था आपके दिल बड़े नरम हैं, रहमदिल लोग हो आप। शायद होंगे आप रहमदिल, लेकिन शायद मैं ही गलत हो सकता हूं। एक भी कॉल नहीं आया वहां से। सिर्फ एक महिला है वहां पर, उसने मना किया है मुझे कि मेरा नाम नहीं लेना। वो रोई है उस मां के लिए, तभी मैं वहां गया था। मुझे सपने नहीं आते हैं। वो रोई है वो महिला फोन पे मुझसे कि किसी तरह से उस मां को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगी वहां पर। उसका नाम नहीं लूंगा, मैंने वादा किया है उनसे कि मैं आपका नाम जिक्र नहीं करूंगा। बाकी मनुखता दी सेवा से बड़ी उम्मीदें हैं साहब आपसे, पंजाब से बड़ी उम्मीदें हैं, पंजाब की धरती से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर आपने ये कर दिया, अगर आपने ये कर दिया तो हमारे जितने भी सियासतदान यहां पे हैं, जितने भी वक्त से हैं, आप सबको एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। पंजाब जम्मू कश्मीर में आता है, आपकी धरती से एक जुल्म को ले जाता है, एक त्रासदी को ले जाता है, एक जुल्म होता हुआ, ये जुल्म है ये, और इसके जिम्मेदार हम हैं। उसको अगर रेस्क्यू करता है तो यकीनन ये यकीनन पूरे जम्मू कश्मीर को खड़े होकर एक बार पंजाब की धरती को नमन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहले हुआ है। बॉबी वो इस वक्त संगरूर में है, बॉबी इस वक्त संगरूर में है। आज यहां इस धरती में होता, मर गया होता कब का, उसको भी कीड़े पड़ गए थे। आज जिंदा है, हेल्दी है और मजे कर रहा है संगरूर की धरती में, पंजाब की धरती में। बस इंतजार कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव साइन वहां से आ जाए। हम ये कोशिश तब तक करते रहेंगे जब तक नाउम्मीद ना हो जाएं, जब तक नाउम्मीद ना हो जाएं, ये कोशिश हम करते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।